देखिए, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं रियल प्रॉब्लम, जो क्या प्रॉब्लम फेस होती है जब बिगिनर्स द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वोकेबुलरी की। जो कोई भी बिगिनर जब शुरुआत में अब द हिंदू न्यूज़पेपर को रीडिंग करना शुरुआत के मंथ में जब चालू करते हैं तो सबसे बड़ी वोकेबुलरी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो भी पैराग्राफ्स आते हैं उनके अंदर अगर कॉलम्स के अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारे एक कॉलम की 10-15 लाइन को आप रीड करिए, उसमें 2-3-4 वोकेबुलरी हार्ड वर्ड निकल जाते हैं जो कि हमको नहीं पता होती। और इससे क्या है, माइंड एकदम से चकरा जाता है और पढ़ने का उसको आगे कंटिन्यू करने का भी मन नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आएगी तो उसको आगे कंटिन्यू करने का मन भी नहीं करता। तो इसको कैसे, इस समस्या से टैकल किया जाए, कैसे मतलब इंटरेस्ट इसमें बनाया जाए, तो सबसे बड़ी मेरे हिसाब से देखिए कि बहुत सारे उसके अंदर टॉपिक कवर होते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। जैसे स्पोर्ट वाला हो गया, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट वाले पेज को 2-3 पेज आते हैं, उसके बिल्कुल कट कर दीजिए, उनको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जैसे भी इम्पोर्टेंट न्यूज हैं, पॉलिटिशियन से जुड़े हुए न्यूज़ हो गई, उनको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, पॉलिटिशियन से जुड़े हुए न्यूज हो, जैसे मतलब कोई भी आर्टिकल की चर्चा हो रही है, कोई भी दो सांसदों के बीच डिस्प्यूशन चल रहा है, कोई भी डिस्प्यूट हुआ, उसके अंदर कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के बारे में, सेक्शंस के बारे में वो कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहे हैं, तो उनके बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे ही उनसे कैसे उन प्रॉब्लम से टैकल किया जाए, तो उनके बारे में देखिए एडिटोरियल उसके अंदर अच्छे आते हैं। हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स के बारे में आप एक बैकग्राउंड बना सकते हैं। जैसे बर्ड रिलेशंस वाला पेज इम्पोर्टेंट रहता है। बर्ड रिलेशंस वाले पेज में देखिए कि इंडिया के साथ बहुत सारी डिफरेंट कंट्री है, इस वर्ल्ड के अंदर उनके इंडिया के साथ क्या संबंध है, क्या जियोपॉलिटिकल्स चल रही है, क्या रणनीतिक राजनीति एक दूसरे देशों के बारे में होती है। इंडिया के दूसरे देश जो कि मेन पावरिंग नेशंस हैं वर्ल्ड के, उनके साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस प्रकार से हो रहा है, उनके बारे में जानने की कोशिश। बिजनेस इकोनॉमी वाला पेज इंपॉर्टेंट होता है। वो बहुत सारे ऐसे भी मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल आते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर टॉपिक्स आते हैं। एनवायरनमेंट के जे स्पीसीज इंडेंजर्ड है, मतलब इसके बारे में कौन सी स्पीसीज है, कौन से नेशनल पार्क, उनसे रिलेटेड न्यूज़ आती रहती है। बुक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो किस प्रकार से उसको हैंडल किया जाए, किस प्रकार से ट्रीट किया जाए, किस प्रकार से रीड किया जाए। तो देखिए, सिंपल सी बात है, आप किसी भी एक टॉपिक को मतलब एक पैराग्राफ मान लीजिए वो आया है किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन से, तो हमको पहले इंटरनेट का यूज करना होगा। उस देश के, भारत के साथ पहले से क्या संबंध है, कब से उनके अंदर सी पैक और जो काउंटर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट चल रहे हैं इंडिया और उस कंट्री के साथ चल रहे हैं, उनके कैसे रिलेशंस हैं, क्या कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसके बारे में जानकारी आपको इंटरनेट के माध्यम से करनी है। कोई भी टॉपिक स्पीसीज से आया है तो आपको ये सर्च करना है, इंडेंजर स्पीसीज है, कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है, उस टॉपिक को कोशिश करनी है कि उसी दिन कवर करें। और वोकेबुलरी के लिए हिंदी में कन्वर्ट करके 10-15 मीनिंग थोड़े थोड़े करके याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही पार्टिकुलर वर्ड हैं, वही बार बार रोटेट होते रहते हैं। 1-2 महीने में वो आपकी हैबिट के अंदर आ जाते हैं, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, 2 महीने 2-2.5 महीने में आपकी हैबिट में आ जाता है। 2-2.5 महीने तो देखिए बहुत इरीटेटिंग रहता है। कम से कम 4-5 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे 2-3 महीने तक। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे टाइम कम होता जाता है। टाइम कम फिर एक मुश्किल से 1.5-2 घंटे लगते हैं, फिर आराम से नॉर्मल को समझ में भी आता है। क्योंकि जब रिलेशंस आपको पूरा पीछे का बैकग्राउंड तो किसी भी न्यूज़ का पता होता है तो उसको समझने में आसानी होती है।